खबर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से है, जहां नवागढ़ ब्लॉक में केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून के लिए बनाए गए 3 काले बिल को वापस लेने के लिए आज एक दिवसीय धरना कांग्रेसियों के द्वारा नवागढ़ में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व नवागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष शत्रुघ्न दास महंत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार को कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया। इसमें मुख्य रूप से इंजीनियर रवि पांडे, गोरीलाल वर्मन, रवि भारद्वाज, राजकुमार साहू वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जांजगीर चांपा से मोहर सिंह की रिपोर्ट। धरने पे बैठे हुए हैं। उत्तर पूर्व के किसान, उत्तर पश्चिम के किसान, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, गुजरात का हो, सभी तरफ के किसान सरकार के काले कानूनों को रद्द करने को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार उन काले कानूनों को रद्द करने के बजाय आम बजट में उन्होंने किसानों से संबंधित बजट में भी उन्होंने कम किया है। पहले किसानी का जो बजट होता था, कृषि का जो बजट होता था 1,42,000 करोड़ का होता था, और इस सरकार ने आम बजट में ही 1,31,000 करोड़ रुपये उसको कर दिया है। किसान सम्मान निधि इन्होंने शुरू किया, किसान सम्मान निधि में भी लगभग 13% इन्होंने कटौती कर दिया है। तो इस सरकार की नीयत साफ है कि किसी भी कीमत पे देश के किसानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में सभी जो सेक्टर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे दूरसंचार का हो, चाहे आपका पेट्रो क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का क्षेत्र हो, सभी में इन्होंने कारपोरेट को सौंप दिया है। एक ही क्षेत्र बचा था कृषि। कृषि में भी कभी किसी का दखल नहीं था और किसान अपने हिसाब से काम करते आते रही थी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। चूँकि नरेंद्र मोदी की सरकार कारपोरेट हितों को साधने के लिए काम कर रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने उद्योगपतियों को घुसाने का जो निर्णय लिया है, इन काले कानूनों के माध्यम से वो देश के 4 बड़े उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में घुसाना चाहते हैं और उनके हित में बजट बनाया गया है। जी, कल रमन सिंह जी का आगमन जांजगीर चांपा हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में ही सारे गलत कामों का जोर पकड़। मैं आपके माध्यम से रमन सिंह की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूँगा, 2008 से लेकर के 2018 तक का जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, जो रिकॉर्ड रखता है अपराधों का, चाहे वो बलात्कार का हो, चोरी का, डकैती का हो, उनका रिकॉर्ड निकाल लें और 2018 से लेकर के 2020 तक का भूपेश बघेल जी की सरकार के कार्यकाल का अपराध का रिकॉर्ड निकाल लें। आपको पता चल जाएगा कि कितनी जमीन आसमान का अंतर रहा है। उनके कार्यकाल में पहली बार हिंदुस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया। आप लोगों को पता होगा कि अपहरण कांड में ट्रेन का हाईजैक इस छत्तीसगढ़ में हुआ। उस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि किसान पुत्र जब छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा है तो उनका ध्यान केवल अपराधों की बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, जबकि टोटल सच्चाई से कोसों दूर है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अमन शांति हो, और अमन शांति कब होगा? जब गाँव-गाँव में लोगों को रोजगार मिलेगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो गाँव-गाँव में रोजगार स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसी दिशा में एक कदम है। नरवा गरुआ घुरवा बारी जो है तत्कालिक तौर पे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इससे गांव-गांव में रोजगारों का सृजन होगा, स्व सहायता समूहों को काम मिलेगा, बड़े पढ़े लिखे जो लड़के हैं उनको रोजगार मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उनका ध्यान जो है काम धाम में लगेगा और अपराध से कोसों दूर होते जाएंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ये काम रमन सिंह और उनकी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए जगह जगह घूम करके अपराधगढ़ जो उनका चश्मा है, वो चश्मा का नंबर बदलने का हम आग्रह करते हैं। और ये काले कानूनों के साथ साथ हम चाहेंगे भाजपा अपना दृष्टि और अपना विजन बदले। आप सबको पता है, लेकिन पंचायत के खाते में कितना पैसा जाता था उस समय का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए। और पंचायत के खातों में नाम होता था पंचायत के माध्यम से उत्खनन का, लेकिन असली काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग करते थे, उनके दलाल लोग करते थे, और बड़ी मात्रा में रमन सिंह के खाते में रमन सिंह के दलालों के माध्यम से वो पैसा पहुंचता था। तो हमने उसका व्यवसायीकरण, ताकि खनन प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। DMF जो बनता है जिले में, डिस्ट्रिक्ट माइंस फंड जो बनता है, उसमें सर्वा उन्होंने कलेक्टर को रखा हुआ था अपने कार्यकाल में। सिर्फ उसके पीछे आशा ये था कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए, जितना लूटा जा सके लूटा जाए, और उसका जो रॉयल्टी मिलता है उस रॉयल्टी में भी उनके कमीशन खोल लोग काम कर सकें, ये उनका विज़न था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया। मंशा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी सरकार के खजाने में आए, और सरकार के खजाने में आने के बाद उनका विकास, उनका अधोसर